में बीजेपी चुनाव रैली सही और किसान आंदोलन पर प्रतिबंध, ऐसा क्यों? नमस्कार, आप देख रहे हैं ई समाचार। मैं मंजू कंबोज। पूरे विश्व पर इस समय कोरोना संक्रमण का खतरा फैला हुआ है, लेकिन इसी समय बिहार में विधानसभा चुनाव संपन्न हुए हैं। जगह जगह पर नेताओं ने रैलियां की हैं। इसी दौरान विश्व के सबसे शक्तिशाली देश अमेरिका में भी चुनाव हुए हैं। वहां पर भी जगह जगह पर रैलियां की गई हैं और भारी भीड़ भी इकट्ठी हुई है। अगर चुनावों में कोरोना संक्रमण का कोई खतरा नहीं है, तो फिर किसान संगठनों को रोकने का प्रयास क्यों किया जा रहा है? थोड़े अलग संदर्भ में, लेकिन यही सवाल महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुख्यमंत्रियों की बैठक में उठाया है। उन्होंने कहा कि कोरोना संक्रमण के खतरे से केवल सामाजिक और धार्मिक आयोजनों पर ही प्रतिबंध क्यों लगाया जा रहा है, राजनीतिक कार्यक्रमों पर भी प्रतिबंध लगाया जाना चाहिए। किसान नेताओं का कहना है कि प्रशासन और सरकार तर्क दे रहे हैं कि किसान संगठनों द्वारा आंदोलन में इतनी भीड़ करने से कोरोना का खतरा बढ़ सकता है। दिल्ली वालों के साथ साथ किसानों को भी इसकी कीमत चुकानी पड़ सकती है, इसलिए फिलहाल आंदोलन को टाल देना चाहिए। इसी पर आशुतोष ने कहा है कि आखिरकार क्यों प्रशासन और सरकार किसानों को या जनता को इतना मूर्ख समझ रहे हैं। जहां सरकार की जरूरत होती है वहां चुनाव करवा लिए जाते हैं, रैलियां कर ली जाती हैं, लेकिन जैसे ही कोई सरकार के खिलाफ आवाज उठाने की कोशिश करता है तो अचानक से सरकार को कोरोना संक्रमण का खतरा याद आने लगता है। आखिरकार क्यों प्रशासन जनता को इतना मूर्ख समझ रहा है? इस तरह से बहाने बनाने की बजाय सरकार को किसानों की समस्याओं का समाधान निकालने की कोशिश करनी चाहिए। नए कृषि कानूनों के विरोध में किसान संगठनों द्वारा शुरू किए गए आंदोलन को रोकने के लिए हरियाणा सरकार द्वारा पुरजोर कोशिश की जा रही है। जगह जगह पर पुलिस जाब्ता तैनात और रास्ते बाधित किए जाने के बावजूद भी किसान दिल्ली कूच कर रहे हैं। हरियाणा, पंजाब और उत्तर प्रदेश के अलावा भी कई राज्यों से किसान दिल्ली चलो के आह्वान पर एकत्रित हो रहे हैं। जगह जगह पर पुलिस से झड़पें भी हुई। अनिल विज का कहना है कि आज हरियाणा, पंजाब के जो भी हालात हैं या किसान ये आंदोलन कर रहे हैं, तो इस सब के पीछे पूरी तरह से अमरिंदर जिम्मेदार है। अमरिंदर मास्टरमाइंड है, लेकिन हम किसानों के मामले में संयम बरत रहे हैं। अगर इस तरह से भीड़ करने से संक्रमण फैलता है तो फिर सरकारी सभाएं क्यों? अगर पाबंदी ही लगानी है तो सरकारी आयोजनों पर भी लगाई जानी चाहिए, न कि सिर्फ उन किसानों पर जो संवैधानिक तरीके से अपनी बात कहने के लिए दिल्ली जा रहे हैं। इस तरह से किसानों पर अन्याय क्यों किया जा रहा है? सरकार किसानों से बात क्यों नहीं करना चाहती? अगर ये नए कानून किसानों के हित में है तो किसान सड़कों पर क्यों हैं? सरकार को किसानों से बात करनी चाहिए, न कि उन पर इस तरह से आंसू गैस के गोले रांधने चाहिए, न ही वाटर कैनन का प्रयोग करना चाहिए। कहीं किसानों की राहों में बिछाए गए ये पत्थर आगे चलकर इसी सरकार के लिए बड़ी चट्टानें न बन जाएं। ये आंदोलन अब कब तक चलेगा, इसका क्या परिणाम होगा, इस बारे में अभी कुछ भी नहीं कहा जा सकता, लेकिन इतना कहा जा सकता है कि अभी हालात बहुत